जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा है क्या भगवान सच में गरीब की सुनते हैं? क्या किसी भूखे टूटे हुए इंसान की पुकार स्वर्ग तक पहुंचती है? और अगर भगवान सुनते हैं तो जवाब देर से क्यों देते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जब जीवन मुश्किल लगे और मन रास्ता भूल जाए, तब सुनो श्री कृष्ण के शब्दों को। ये हैं कर्म योग कहानियां, जहां हर कहानी में छुपा है जीवन का सत्य। साथियों, आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है दोस्त, ये उन लाखों गरीबों की आवाज है जो रोज भगवान से एक ही सवाल पूछते हैं, हे प्रभु मेरी भी तो सुनो। कहानी की शुरुआत एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था सत्यपुर। इसी गांव में रहता था एक गरीब आदमी, नाम था रामदीन। रामदीन के पास ना जमीन, ना दुकान, ना पैसा, बस मेहनत करने वाले हाथ और भगवान पर अटूट विश्वास। रामदीन की जिंदगी। रामदीन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी बोझा उठाता तो कभी ईंट ढोता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे मिलता था बस इतना कि वो और उसकी पत्नी शांति एक वक्त का खाना खा सके। कई बार तो वो भी नसीब नहीं होता था। दुखों का पहाड़। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, काम बंद हो गया। लोगों ने रामदीन को काम देना छोड़ दिया। घर में अनाज खत्म, पैसे खत्म, उम्मीद भी खत्म होने लगी। एक रात शांति रोते हुए बोली, भगवान भी शायद अमीरों की सुनते हैं रामदीन, हमारी पुकार कौन सुनेगा? मंदिर में गरीब की पुकार। उस रात रामदीन चुपचाप मंदिर गया। मंदिर में कोई नहीं था, बस दिया जल रहा था। रामदीन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मेरी ये हालत क्यों? अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है तो मुझे सहने की ताकत दे दो, पर मेरी पत्नी को भूखा मत रखना प्रभु। भगवान चुप क्यों है? दोस्त, उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमान से सोना नहीं गिरा, भगवान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। रामदीन खाली हाथ लौट आया। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भगवान का तरीका। अगले दिन रामदीन को गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बीमार था, प्यास से तड़प रहा था। रामदीन के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना आखिरी बचा पानी और सूखी रोटी का टुकड़ा उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। आशीर्वाद। बूढ़े ने कहा, बेटा, जब सब अपने दुख में डूबे हों और फिर भी कोई दूसरों का दुख समझे तो भगवान खुद उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा चला गया। समय बदला। कुछ दिनों बाद गांव में एक सेठ आया। उसे मजदूरों की जरूरत थी। किसी ने रामदीन का नाम लिया। सेठ जी गरीब है पर ईमानदार है। सेठ ने रामदीन को काम दिया। धीरे धीरे रामदीन सेठ का भरोसेमंद आदमी बन गया। भगवान ने कैसे सुनी पुकार। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया, इस बार साफ कपड़ों में। रामदीन पहचान गया, वो सेठ का पिता था। उसने कहा, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। भगवान ने तुम्हारी पुकार उसी दिन सुन ली थी, बस जवाब देने का तरीका अलग था। सीख। भगवत गीता भाव। दोस्त, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान शोर नहीं सुनते, सच्चा दर्द सुनते हैं। आंसू नहीं, इंसान का चरित्र देखते हैं। आज का संदेश। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम टूट चुके हो, अगर तुम्हें लगता है भगवान नहीं सुन रहे, तो याद रखना दोस्त, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं करते। वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखो। और ऐसी सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए कर्म योग कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो में।